तकरीबन 5.25 साल का यह सिलसिला अब खत्म होने जा रहा है। मैं जानता हूं कुछ दर्शकों को दुख हो रहा होगा, लेकिन हर चीज का अंत तो होता ही है। हम पांच जब से शुरू हुआ आप लोगों के दिलों पर छाया रहा। इतना प्यार, इतना दुलार शायद किसी प्रोग्राम को नहीं मिला। साथ साथ हम पांच हमेशा सुर्खियों में भी रहे। कुछ लोगों को यह प्रोग्राम बहुत पसंद आता था, तो कुछ लोगों को इस प्रोग्राम से नाराजगी भी थी। खैर, हम पांच के बनाने में क्या क्या हुआ, इसका एक छोटा सा एक्शन रिप्ले देखिए, जिसमें मेकिंग ऑफ हम पांच, ग्रोइंग ऑफ हम पांच, लाइकिंग ऑफ हम पांच, डिसलाइकिंग ऑफ हम पांच पर एक उड़ती हुई नजर डालेंगे। Yeah, हम पांच is a very good serial. Everyone should watch it every day. हम पांच जैसा प्रोग्राम होना चाहिए। बेस्ट सीरियल। हम पांच। We want something to entertain the public. And Hum Panch is the program. Yeah, definitely. So he thinks Hum Panch is the entertaining program. मीनाक्षी हम पांच परिवार की सबसे बड़ी सदस्य है। वैसे तो आज तक इन्हें किसी ने नहीं सताया, लेकिन सताई हुई महिलाओं के उद्धार के लिए हमेशा लड़ती रही अपने महिला मुक्ति मंडल की महिलाओं के साथ। मैं महिला मुक्ति का मोर्चा लेके तुम्हारी ऑफिस पे आऊंगी और सारे स्टाफ के मुंह पे डामर लगा दूंगी। मेरे पति मंत्रालय में हैं। ये प्रश्न विधानसभा में उठाएंगे। फिर भी तुम्हारे पति घर तो आएंगे ना। वो कभी मेरे साथ टकराए तो कब सीढ़ियों से गिर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्या एक औरत ने उसके पति और सास को जिंदा जला दिया? गुड, वेरी गुड। उसे छुड़ाने के लिए बड़े से बड़ा वकील हायर करो और सुनो, हम उसे परम वीरांगना चक्र देंगे ताकि हर घर से पति जलने की खबर आ जाएगी। Action! Action! राधिका, ये ऊंचाई नहीं सुनती। मशीन निकाल लो तो सुनती ही नहीं है, और अपने ऐप छुपाने के लिए कभी कभी मशीन निकालती। अगला कहता है खेत की और ये सुनती है खलियान की। राधिका, लीजिए। आपने मुझे बुलाया? तुमने अपने डैडी का रजिस्टर लेटर देखा? हाँ, आजकल लेडीज लोग को ना एडवांस में अपनी डिलीवरी के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है। अरे हम जिम्बो लैबोरेटरीज के लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पूजा आंटी का बच्चा आने वाला है। थैंक गॉड, आखिर भगवान ने उनकी सुनी ली। अरे भगवान! हाँ हाँ, हमें विश्वास नहीं है लेकिन भगवान जरूर है। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, सुन रही क्या? तू सुन रही क्या? अच्छा, माइक टायसन को फिर से 1 साल की सजा हो गई। अरे ये कान में लगा, तेरे कान से गिर गया था। कुछ भी बक गया। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है। नहीं नहीं, गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो। क्या आटा गूंदने में मैं तुम्हारी मदद करूं? अरे ऐसा तो मैंने कब कहा? अरे तुमने पहले आटा नहीं गूंदा तो मैं क्या करूं? अरे मैंने भी तो नहीं गूंदा ना। कह तो रहा हूँ मैं, खेत की सुन रही खलियान की। अच्छा अच्छा ठीक है, जाके काम करो। हाँ अरे वही तो कर रहा था। छोटी है ना, उसने मुझे बहुत डरा दिया। उसने ना मर्डर करते हुए देखा है। आपने देखा है किसी का मर्डर करते हुए? रेखा! हाँ, वो तो मेरे डैडी की फेवरेट एक्ट्रेस है। अरे यार, तू तो मेरी बहरी है। हाँ, चाय पीने का तो मेरा भी बहुत मूड हो रहा है, लेकिन जरा कड़क बनाना, ओके? कड़क मतलब T20 डाल के पिलाता हूँ एकदम। नहीं नहीं, मलाई मार के बिल्कुल नहीं।
नहीं, मोटी हो जाऊंगी। अरे यार भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे सिर दर्द हो रहा है तो गोली खाओ ना दत्तू। क्या खुद को गोली मार दूंगा अभी मैं? हाँ, जल्दी से। हाँ क्या? जल्दी से। अरे हे भगवान, क्या हुआ मुझे? अच्छा आदमी है, शायद बेचारे को अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता। स्वीटी, बचपन चला गया लेकिन बचपना नहीं गया। लगता है ये पिछले जन्म में जरूर वॉचमैन रही होगी। डोर बेल की आवाज सुनते ही मजाल है किसी की जो दरवाजा खोल ले। अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के बांधी कमरिया सितारी के आई अब स्वीटी की बारी। स्वीटी नंबर 1, स्वीटी नंबर 1, स्वीटी नंबर 1। पूजा आंटी, आंटी मत कहना। छोड़ छोड़ छोड़, मीना 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 मीना। कमाल करती हो। अरे मुझे तो छोटी ने आकर बताया कि स्वीटी की शादी पक्की हो गई है। मैं तो मानने को तैयार ही नहीं थी। क्यों, हमारी स्वीटी की शादी नहीं हो सकती क्या? हाँ, ये क्या कहानी कुबड़ी है? बोलो। अंधी बेरी मुझे कहानी कुबड़ी होने का सवाल पूछ रही है। अरे बाबा, वो सब बात नहीं है, पर इतनी जल्दी कैसे रिश्ता पक्का हो गया? अरे वो हमारे नए पड़ोसी आए ना बागना, उनके बेटे के साथ। ओ, नए आए हैं ना, इसीलिए फंस गए थे। ये तू कहना क्या चाहती है पूजा आंटी? आंटी मत कहो। अच्छा वो सब छोड़, मैंने सुना तू नाचती भी है। नाचती है? अरे ये इतना अच्छा नाचती है कि ब्याह बार में पार्ट टाइम नौकरी भी कर सकती है ना पूजा आंटी? आंटी मत कहो। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बाका संभाल तेरी नगरी रे। अब मिलते हैं काजल भाई से। जरा जरा सी बात पर चाकू या रिवॉल्वर निकालना इनके लिए एक मामूली खेल है। ए शाणे, नाचता है क्या नहीं बोल, गलत चाकू घुसा दूंगा। लेकिन वक्त आने पर देश की रक्षा के लिए ये कारगिल तक जाने में भी झिझकती नहीं है। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने मिशन में कामयाब हूँ। मेरे जैसी बदनसीब और कोई नहीं हो सकती जो चाहकर भी अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं दे सकती। मैं दे दूंगा। माँ, आज तेरा खोटा सिक्का असली होने जा रहा है। मुझे आशीर्वाद दे। काजल बेटा, मैंने जिंदगी में तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन आज मैं तुमसे डिमांड करती हूँ कि तुम कम से कम 100 दुश्मनों का सर काट कर आएगी। मैं 1001 दुश्मनों का सर काट कर आऊंगा। शाबाश शाबाश। बापू, रो मत। आज ऊपर वाले ने मुझे बेटा न देने की सारी शिकायतें दूर कर दी। मुझे बेटे से भी बढ़कर बेटी दी। विजयी विजयी वो मेरे छोटी, हम 5 की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। छोटी सिर्फ नाम की ही छोटी है, वैसे बड़े बड़े उसके सामने पानी भरते नजर आते हैं। छोटी के लिए किसी भी किस्म का फ्रॉड करना बाएं हाथ का खेल है। आइडिया, हमें तो फेमस होने से मतलब है ना, तो मैं बाजार में ये बात फैला देती हूँ कि तुमने और प्रोफेसर पेरेरा ने एक ऐसा एटम बॉम्ब क्रिएट किया है जिसमें यूरेनियम के बदले एल्युमिनियम यूज किया जाता है। वाह छोटी, क्या दिमाग लगाया है। अगर ये न्यूज बन जाए तो दुनिया हिल जाएगी। तो मैं अभी दुनिया को हिला के आती हूँ। कोई बात नहीं जानो, जिस तरह बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबते कोई नहीं बचा सका, उसी तरह एक बार न्यूज हाथ में आने के बाद छोटी को कोई नहीं रोक सकता। मर गया, मार डाला। डैडी, आपके पास आंखें हैं या बटाटा? हमेशा कोलू की बैल की तरह जमीन में नजर गाड़ कर देखते हो। तो क्या आसमान में देख के चलूं? नहीं, उसमें भी रिस्क है। जमीन पे बैठे हुए कुत्ते को कुचल दोगे। डैडी, आप शरीफ आदमी की तरह सामने देखकर क्यों नहीं चल सकते हो? और आप जा कहाँ रहे हो? मैं घूमने जा रहा हूँ। किसको पूछकर? किसको पूछकर मतलब?
मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे किसे पूछ कर जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। आपको पता है आप नगारा गुरी के मॉडल हो और मोहल्ले में ये बात फैल गई है कि आनंद माथुर जवान हो गया है। ये बात तूने फैलाई होगी। हाँ, और अब आपका बाहर जाना उतना ही रिस्की है जितना ऐश्वर्या राय का भिंडी बाजार जाके भिंडी खरीदना। अब मिलते हैं माथुर साहब की पहली बीवी प्रिया से, यानी बड़ी माँ से। माथुर साहब ने इन्हें दीवार पर टांगते हुए ये नहीं सोचा था कि वो दीवार पर नहीं अपने गले में टांग रहे हैं। प्रिया अपने पति की टांग खींचने में कभी पीछे नहीं हटती। बीना, बीना, बीना! क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बीना को आवाज दी, बला को नहीं। तुम और मुर्गे में क्या कॉमन बात है बताओ? हाँ, उसकी 2 टांगे होती है, मेरी भी 2 टांगे हैं। और फर्क भी अभी बता देता हूँ, वो एक बार हलाल होता है, मैं बार बार हलाल होता हूँ। नहीं, मुर्गा सुबह उठते कुकड़ुकू करने लगता है और तुम भी सुबह उठ के बीना बीना करने लगते हो। और तू सुबह होते होते क्या करती है? मेरी टांग खींचने का बहाना। नहीं रे मेरे जालिम, तुम्हारी टांग खींच के मुझे क्या मिलेगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने का बहाना ढूंढती रहती हूँ। अच्छा, खींच लिया ध्यान, बिना को आवाज लगाऊं? अगर मैं मना करूंगी तो मेरी बात मानोगे? हरगिज नहीं। तो फिर मैं हाँ कहती हूँ, लाओ आवाज। हाँ, बिना, बिना। तुमने मेरी बात मान ली। बीना माथुर, माथुर साहब की दूसरी बीवी। माँ होने का सही मिसाल इन्होंने दिया है। हालांकि 5 में से 2 बेटियां इनकी नहीं है, लेकिन 5 में कभी फर्क नहीं समझा। इनकी निगाहों में दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन इनकी बेटियां नहीं। छोटी कहाँ है? क्या किया छोटी ने? क्या किया? वो अपना 404 नंबर वाला चतुर्वेदी ने, चतुर्वेदी, वो अपने कुत्ते के साथ घूमने जा रहा था। ये पूछती है, गधे के साथ कहाँ जा रहे हो? तो चतुर्वेदी ने बोला, गधा नहीं, ये कुत्ता है। तो इसने बोला, मैंने तुमसे कहाँ पूछा, मैंने कुत्ते से पूछा। छोटी ने ऐसा कहा उसको? चतुर्वेदी की शक्ल तो गधे जैसी नहीं है। हाँ। उसकी शक्ल तो किसी पागल भालू जैसी लगती है। अरे अरे अरे, आगे मेरे लाल, मेरे चश्मे बंदू, मेरी आंखों की नूर, मेरे दिल की सुकून। इसे कहते हैं माँ। जवान जवान बेटियों को ऐसे पूछ कर रही है जैसे अभी अभी पालने से निकाला हो। आनंद माथुर बेचारा बेटियों के प्रॉब्लम के आगे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भूल चुका है। हर बेटी की 100 प्रॉब्लम, यानी 5 बेटियों की 500 प्रॉब्लम से इन्हें रोजाना भिड़ना पड़ता है। बोलिए पांगे साहब, क्यों आना हुआ? अगले महीने मेरी बच्ची की एसएससी की एग्जाम है और काजल ने उसे कन्विंस किया है कि पढ़ लिख कर किसका भला हुआ है। उसने पढ़ना ही छोड़ दिया है। अब मैं रहा गरीब आदमी, अगर मेरी बच्ची पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो उसका रिश्ता अच्छे घर में कैसे होगा? किसी अच्छे घर के लड़के के साथ इश्क लड़ा के भाग जाए तो हो सकता है। अरे क्या हुआ? ये तो शिकाई कर रही है। फ्राई बिना मसाले लगाई तंदूरी मुर्गी बना डालेगी क्या? चुपचाप लेटे रहो। मैंने कहा था जाके ट्रेन में हीरोगिरी करो। मुझे क्या मालूम था कि वो लोग इतना मारेंगे। मैं समझा था कि गुजराती भाई लोग हैं, जवा दे करके छोड़ देंगे, लेकिन इन्होंने तो तारी तो करके इतना मारा। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस साल करवा चौथ में तूने जरूर कुछ खाया है, इसलिए मेरा टाइम आ गया। अच्छा, हरकतें करो तुम और मेरे करवा चौथ के व्रत में शक करते हो। एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, कभी अलविदा ना कहना। यहाँ हम 5 के हंसने हंसाने का सिलसिला जरूर खत्म हो रहा है, लेकिन मैं अलविदा नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है हम 5 फिर आ जाए आपको हंसाने के लिए।